अंदाजा नहीं था कि खतरा मेरे बिल्कुल पास है। दादाजी का हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मुझ पर वार करने ही वाले थे कि तभी अचानक से सड़क किनारे झाड़ियों में जोर की आवाज हुई और वहां से कोई अजीब चीज निकलकर सामने आ गई। दादाजी का हाथ डर से रुक गया। ड्राइवर बोला, तुम लोगों ने देखा वो क्या था? दादाजी बोले, घबराओ मत, शायद वही शापित बैल है, लेकिन हम इतने लोग हैं, अगर वो सामने आया तो आज उसे यहीं खत्म कर देंगे। उस बैल के डर से हम सब रास्ते भर चौकन्ने रहे। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था। दादाजी ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी तेज चलाओ। कुछ ही देर में हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। दादाजी बोले, जल्दी करो, ट्रेन आने वाली है। मैंने धीरे से पूछा, क्या हम सच में शहर जा रहे हैं? वहाँ की जिंदगी हमें सूट भी करेगी? दादाजी गुस्से में बोले, अरे पागल लड़के, ये सब बात करने का समय नहीं है, जल्दी स्टेशन के अंदर चल। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मुझे लग रहा था जैसे रास्ते भर कोई हमें छुप कर देख रहा था और मुझे ट्रेन में चढ़ने से रोकना चाहता था। दादाजी बोले, अब देर मत कर, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आखिरकार मैं मजबूरी में ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही ट्रेन चलने लगी मुझे लग रहा था कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। किसी ने मुझे कागज देकर कहा था शहर मत जाना, और दादाजी मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जा रहे थे। रास्ते में वो मुझे मारने भी वाले थे, लेकिन उस बैल के अचानक आने से मैं बच गया। आखिरकार मैं ट्रेन में बैठ चुका था, लेकिन ट्रेन चलने के सिर्फ आधे घंटे बाद पहाड़ के पास भूस्खलन हो गया और ट्रेन रुक गई। तभी अचानक मैंने खिड़की के बाहर देखा, एक लंबा सा काला साया खड़ा था और वो मुझे हाथ से इशारा कर रहा था। मैं घूर कर देखने लगा। तभी दादाजी अचानक घबरा कर बोले, वो आ गया वही चीज। दादी भी डर गई। उन्होंने धीरे से मुंह रखकर कहा, इतने साल बाद वो जानवर अभी भी जिंदा है। दादाजी बोले, मैं उस शरीर को कभी भूल ही नहीं सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। दादी ने घबराकर खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखने लगी, लेकिन फिर वो बोली, अरे ये क्या, बाहर तो कुछ भी नहीं है। इतनी अंधेरी रात में कहीं आपकी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरी आंखों ने धोखा देखा हो, लेकिन वो कद काठी बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। दादी बोली, तुम ठीक तो हो? तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सोचा क्या वो शापित बैल हमारे पीछे यहाँ तक आ गया, लेकिन ट्रेन में इतने सारे लोग हैं, इतना डरने की क्या बात है? लेकिन दादाजी बोले, नहीं वो बैल नहीं।